रात के 11 बज रहे हैं, टीवी पर रिजल्ट आ रहे हैं, एक नेता जीत गया। उसी भीड़ में एक आदमी है रमेश भाई, नागपुर के 3 कमरे का घर। वो खुश है क्योंकि इस नेता ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री मिलेगी। रमेश भाई ने वोट दिया, उम्मीद रखी, इंतजार किया और फिर बिल आया। रमेश भाई ने सोचा शायद अभी स्कीम लॉन्च नहीं हुई। फिर अगले साल बिल आया और बढ़ा हुआ आया। फिर इलेक्शन आया, फिर वादा आया, फिर वोट दिया और ये साइकिल 10 सालों से चल रही। बिल बढ़ता जा रहा है हर महीने। रमेश भाई के पापा ने ये रूल बनाए थे, उनके पापा के पापा ने फॉलो किए थे और अब रमेश भाई अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये रूल्स काम नहीं कर रहे। 3 पीढ़ी की डिसिप्लिन, 3 पीढ़ी की बचत और बिल 5 गुना बढ़ गया। रमेश भाई को लगता है कि गलती उनकी है, पर सच्चाई ये है कि उनकी गलती कभी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिनमें रूल्स उन्होंने नहीं बल्कि सिस्टम ने बनाए हैं और सिस्टम ने कभी चाहा ही नहीं कि वो जीते। क्योंकि सच्चाई ये है कि पूरे एशिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर करने की कॉस्ट सबसे कम इंडिया में है। एक पावर प्लांट में बिजली बनाने की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 3.05 रुपए है। और तो और 2014 में इंडिया के एवरेज बिजली बिल था 500 रुपए पर मंथ एंड आज 2025 में 2500 रुपए पर मंथ हो गया है। 5 गुना बढ़ गया है इन 12 सालों में। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बाहर एक और क्राइसिस चल रहा। मिडल ईस्ट में जंग चल रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन, जहाँ से इंडिया रोज 2 से 3 मिलियन बैरल ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है, वो अब बंद हो चुका है। एलपीजी की सप्लाई टूट रही है, सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं और एक्सपर्ट कह रहे हैं अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। बिजली का बिल पहले ही सर पर था, अब गैस भी हाथ से जा रही है। रमेश भाई के घर में अब 2 क्राइसिस हैं, एक मीटर पर, एक चूल्हे पर। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा, सवाल ये भी है अब आगे क्या होगा। मैं हूं हमजा और इसका जवाब आज की इसी वीडियो में जानेंगे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसी देश में एक और आदमी है जिसका बिजली का बिल सिर्फ 90 रुपए पर मंथ आता है और वो कोई जंगल में नहीं रहता, वो भी एक नॉर्मल घर में ही रहता है, बिल्कुल रमेश भाई की तरह। तो वो सिर्फ 90 रुपए दे रहा और रमेश भाई 5000। इतना डिफरेंस कैसे? इसी वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, रमेश भाई का बिल इतना क्यों बढ़ रहा है चाहे वो कुछ भी कर ले। दूसरा, जो फ्री बिजली का वादा किया जाता है क्या वो सच में फ्री होती है या बस एक स्कैम है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर चल रहे पॉलिटिक्स में आपको ऐसे जाल में फंसा दिया गया है जहां आप अपनी बिजली का बिल नहीं बल्कि सिस्टम की गलतियों का बिल भर रहे हो। और तीसरा, वो जो दूसरा इंसान है उसका सिर्फ 100 रुपए महीने का बिल कैसे आता है जबकि वो रमेश भाई से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, एसी फ्रिज सब कुछ चला रहा। फिर इन दोनों की बिजली के बिल में इतना डिफरेंस कैसे? मैं उस आदमी का सीक्रेट भी बताऊंगा। ओके, तो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आपके घर में बिजली आती कहां से? ज्यादातर लोग बोलेंगे वायर से, पोल से, ट्रांसफार्मर से, और टेक्निकली ये सही भी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। देखो, बिजली बनती है किसी कोल प्लैनेट में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, फिर वहां से वो निकलती है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस में, जमीन से बहुत ऊपर, खंभों पर, जंगलों के ऊपर से, गाँव के ऊपर से, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर ट्रांसफार्मर, फिर मोहल्ले की पतली वायर्स और फाइनली आपके मीटर के थ्रू आपके घर तक। लेकिन इस पूरे सफर में बिजली थकती नहीं है पर गायब जरूर हो जाती है। गर्म तार, पुराने ट्रांसफार्मर, 1980 के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की लोड के लिए बने ही नहीं थे, और ऊपर से बिजली की चोरी। कई जगहों पर लोग डायरेक्ट वायर में कट लगाकर फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इसका रिजल्ट, हर साल इंडिया में 16% बिजली घरों तक पहुंचती ही नहीं, सीधा गायब। और ये 16% कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, ये इतनी बिजली है जितनी पूरी दिल्ली कई सालों में यूज करती है। अब सवाल ये है, इस गायब होने वाली बिजली का बिल कौन भरता है? जवाब है आप, मैं, हम सब, हर महीने चुपचाप, बिना बताए, बिना पूछे। अब आप पूछेंगे कैसे? इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपने किराने वाले भैया को बोला 10 किलो चावल घर भेज दो, लेकिन जब डिलीवरी आई तो 9 किलो 500 ग्राम निकला। आपने पूछा भैया 500 ग्राम कहाँ गया? और भैया बोलता है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में गिर गया। अब आप सोचोगे ये तो लूट है, और हाँ लूट ही है, लेकिन फिर भी आपसे पूरे 10 किलो का पैसा लिया जाएगा। बिजली के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जो 16% बिजली रास्ते में गायब होती है उसका बिल भी हम सबको ही भरना पड़ता है। अब आते हैं उन लोगों पर जो ये बिजली घर तक पहुँचाते हैं। इन्हें कहते हैं डिस्कॉम्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। स्टेट गवर्नमेंट की ये कंपनीज होती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, बट काम सेम ही होता है, घरों तक बिजली पहुंचाना। अब ये सुनो, मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की स्टेट ऑन डिस्कॉम कंपनीज ने मिलकर 6.61 लाख करोड़ का डेट जमा कर लिया और एक्यूमुलेटेड लॉस अलग से 6.67 लाख करोड़ से भी ज्यादा। मतलब इतना पैसा जितना इंडिया कई सालों के एजुकेशन बजट के बराबर है। अब ये पैसा आया कहां से और ये पैसा गया कहां? कहानी सिंपल है, जब भी कोई सिस्टम ये कहता है कि हम बिजली फ्री देंगे
देंगे, हम वादा करते हैं और अगर ये वादा पूरे होते हैं तो बिजली कंपनी उन पैसों को रिकवर नहीं कर पाती, उनका लॉस होता है, वो लॉस एक्यूमुलेट होता है और वो लॉस इतना बढ़ जाता है कि कंपनी चल नहीं पाती। तो गवर्नमेंट इसको बेल आउट करती है और इसको बेचने के लिए सरकारों को इंटरवीन करना पड़ता है। जैसे 2015 में उदय स्कीम, 16 स्टेट ने अपना डिस्कॉम्स का 1.1 लाख करोड़ डेब्ट उठाया, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी जेब से भरा। लेकिन एक सेकेंड, गवर्नमेंट ये पैसा लाती कहां से? अपने घर से? बिल्कुल नहीं, टैक्स पेयर से, यानी हमसे, हमारे टैक्स से। फिर लॉस होता है, फिर बेल आउट होता है, फिर नई स्कीम, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिल पर। जो फिक्स चार्जेस आप भरते हो उसका एक हिस्सा डेब्ट सर्विस में जाता है, जो बिलिंग चार्जेस देते हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 1980 वाला है। मतलब टैक्स भी आपका, बिल भी आपका, पेनल्टी भी आपकी, गलती सिस्टम की। मतलब जो टैक्स आप देते हो वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को सब्सिडाइज करती है। हर महीने हर बिल सीधा आपकी जेब से, और इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिली के घर में एसी होगा तो जरूर, लेकिन चलाने से डरते हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। आज के टाइम में घर में एक बेसिक नीड है बिजली, जो कि एक लग्जरी बन चुकी है। जो ज्यादा यूज करता है वो गिल्टी फील करता, और जो गरीब है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। और अब जो सिस्टम ने अपनी गलतियां की हैं, वो बिल बनाकर हमारे दरवाजे भेज दिया। रमेश भाई की गलती नहीं थी, आपकी भी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है। और इसी सिस्टम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। स्कीम का प्रॉमिस काफी सिंपल है, रूफटॉप सोलर लगाओ और हर महीने फ्री बिजली पाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्टॉलेशन के लिए 78,000 रुपए तक की डायरेक्ट सब्सिडीज मिलती हैं सीधा आपके बैंक अकाउंट में। और ये एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको अगले 25 से 30 साल तक ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये कोई इलेक्शन वाला हवाई प्रॉमिस नहीं है, इसमें एक्चुअल लॉजिक है, क्योंकि ये सिर्फ फ्री बिल का वादा नहीं करता, ये आपके घर की परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करता है। यानी अब सिस्टम के कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन जाते हो। और यहाँ आता है एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट, नेट मैटरिंग। समझो, अगर दिन में आपके सोलर पैनल्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और आप उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चली जाती है और डिस्कॉम्स आपको उसका पैसा देता है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाले नहीं, बेचने वाले भी बन सकते हो। अब एक रियल एग्जांपल से समझो, एक फैमिली का बिल पहले आता था 3,000 रुपए पर मंथ। उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, 78,000 की सब्सिडी मिली, बाकी अमाउंट लोन से कवर हुआ, ईएमआई बनी 1,500 रुपए पर मंथ। और इंस्टॉलेशन के बाद उनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल गिरकर 200 से 300 रुपए रह गया। मतलब पहले वो 3,000 भर रहे थे, अब 1,500 ईएमआई प्लस 300 रुपए बिल, टोटल अमाउंट 1,800 रुपए। यानी पहले दिन से ही 1,200 रुपए की सेविंग। और जैसे ही लोन खत्म, बस नॉमिनल बिल, वही 90 से 100 रुपए वाला बिल जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। कोई जुगाड़ नहीं था, कोई सेटिंग नहीं थी, बस एक आदमी था जिसने सिस्टम से बाहर निकलकर अपनी छत पर सोलर लगाए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, सोलर सही वेंडर से लगवाया तो लाइफ इजी, गलत वेंडर से लगवाया तो एक और हेडेक। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारी केस स्टडीज देखी और एक पैटर्न बार बार दिखा। कुछ लोग बहुत खुश थे, कुछ लोग रिग्रेट कर रहे थे। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, वो था वेंडर। कई लोगों ने सिर्फ सस्ता देखकर लोकल कंपनी से लगवा लिया, रिजल्ट 2 साल में पैनल इफिशियंसी गिर गई, आंधी तूफान में पैनल डैमेज, ऊपर से इन्वर्टर भी खराब, कंपनी का नंबर स्विच ऑफ, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख की प्रॉब्लम बन गया। और दूसरी साइड जिन्होंने ट्रस्टेड कंपनी चूज की, उनका सिस्टम आज भी सेम इफिशियंसी पर चल रहा है, बिल आज भी 100 से 200 रुपए के बीच। और ऑनेस्टी, अभी सोलर लगवाने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और बढ़ने वाली हैं। गैस सप्लाई इशू की वजह से लोग इंडक्शन पर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी और बढ़ेंगे। खैर, अब वापस आते हैं रमेश भाई पर, जिन्होंने सब कुछ ट्राई किया, फैन कम चलाया, एसी बंद रखा, गीजर सिर्फ 10 मिनट यूज किया, फिर भी बिल बढ़ता गया। लेकिन एक सही सोलर इंस्टॉलेशन उनकी पूरी स्टोरी चेंज कर सकता है। और वैसे भी इंडिया में सोलर एडॉप्शन काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2010 में इंडिया की टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी थी सिर्फ 17 मेगावाट, और आज 132 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। याद रखो, 1 गीगावाट में होता है 1000 मेगावाट, मतलब पिछले 15 सालों में सोलर कैपेसिटी 4000 गुना ज्यादा बढ़ी है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है प्राइसेस पर। 2010 में सोलर पैनल कॉस्ट थी करीब 200 रुपए पर वॉट, और आज 9 रुपए पर वॉट। 95% की प्राइस ड्रॉप सिर्फ 15 सालों में, और इसी वजह से इंडिया जापान को पीछे छोड़कर टॉप सोलर प्रोड्यूसर में आ चुका है। आज इंडिया की लगभग 50% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है। लेकिन असली रेवोल्यूशन तब आएगा जब ये सिर्फ बड़े सोलर पास तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। असली रेवोल्यूशन तब होगा जब रमेश भाई जैसे लोगों की छत पर भी एक छोटा सोलर प्लांट लगेगा। तब बिजली लग्जरी नहीं, बेसिक राइट लगेगी। तो बस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।